दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वह स्वस्थ समृद्ध मानवता एवं आतंकवाद के खिलाफ है। मैं एक होम्योपैथ चिकित्सक एवं योग सलाहकार हूँ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आज के इस पॉडकास्ट का कि किस प्रकार हम एक स्वस्थ समृद्ध एवं मानवतावादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। एक स्वस्थ मस्तिष्क को कैसे डेवलप कर सकते हैं। चूंकि यह विषय थोड़े विवाद का है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि पर्सनालिटी के लिए दो बातें जरूरी होती हैं। एक प्राइमरी फैक्टर होता है और एक सेकेंडरी फैक्टर होता है। प्राइमरी फैक्टर जो इनहेरिटेड फैक्टर होता है, यानी कि जो हम अपने माता पिता से इनहेरिट करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर जिसे हम एक्वायर्ड करते हैं। आज जो एक बड़ी अजीब सी स्थिति खड़ी हुई है, इसमें सबसे बड़ी बातें कहाँ हैं? वास्तव में क्या हम किसी भी समस्या, विशेषकर टेररिज्म का समाधान भौतिक रूप से या दंडात्मक रूप से क्या हम कर सकते हैं? एक आध्यात्मिक वेत्ता, एक चिकित्सक, एक योग सलाहकार के रूप में जो मेरा सुझाव है कि नहीं। अतः किसी भी चीज पे काम करने के लिए हमें मूल रूप से एक जो आनुवांशिक आधार पे हमको लेके चलना होगा। दूसरा एक्वायर्ड कॉज, यानी कि जो परिदृश्य उपलब्ध कराए जाते हैं। अर्थात इस सभी चीजों पे हमें जब काम करना होगा तो पहला काम हमें कपल के लेवल पे करना होगा, यानी कि एक स्वस्थ दाम्पत्य। जैसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि आपको एक अच्छा फसल के लिए आप एक शोधित, तो हमें एक जिस प्रकार एक अच्छी फसल के लिए एक शोधित बीज, शोधित मिट्टी, अच्छे से शोध की हुई जलवायु चाहिए होती है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमें एक शोधित, एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क वाला बच्चा चाहिए होता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें दाम्पत्य पे ध्यान देना होगा, यानी कि स्वस्थ उन्नत माता और स्वस्थ उन्नत पिता की जरूरत होगी। और इन सभी चीजों पे हमको शुरू से ध्यान देना होगा। हमें जब हम प्लान करते हैं चाइल्ड प्लान, तो चाइल्ड प्लान करने से पहले हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा कि हमें दाम्पत्य के मनोरोग से लेकर के दैहिक रोग तक संपूर्ण रूप से उसको स्वस्थ करना होगा। उसकी उन सभी चीजों को
एलिमिनेट करना होगा, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पूर्ण रूप से सक्षम है इस तरह के चिकित्सा वृत्ति को करने के लिए। और जब हम वहाँ से इन परंपराओं को, जैसे कहते हैं ना कि पुंसवन संस्कार, जो 16 संस्कार हैं, गर्भधारण संस्कार जो हम कराते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम थ्रो मेडिटेशन, थ्रो मेडिकेशन, थ्रो एटमॉस्फियर, हम इन सब चीज़ों को संशोधित करते हैं और तब हम चाइल्ड के लिए प्लान करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बाय चांस या बाय चॉइस आपको बच्चा चाहिए, कैसा चाहिए, तो तब करते हैं। और उसके बाद जब अगली प्रक्रिया होती है, तो अगली प्रक्रिया में हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा कि हम कैसा डोमेस्टिक सिचुएशन दे रहे हैं, यानी घर का माहौल कैसा दे रहे हैं, घर की स्थितियां परिस्थितियां कैसे बना के रखे हुए हैं। इसके बाद हमारे अगल बगल यानी सामाजिक ताना बाना कैसा है, सामाजिक वृत्त कैसा है, उन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद हम आगे जब बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है और विद्यालय स्कूल्स की ओर जाता है, तो स्कूल का चयन बड़े सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल ही वो जगह है, प्रथम गुरु तो माँ होती है, पूरा फोकस ही मेरा माँ पे है। द्वितीय गुरु के रूप में स्कूल्स के शिक्षक होते हैं। तो वैसे में हम कैसे माहौल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं और वह बच्चा किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इस बात पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ही माहौल उसके एक्वायर्ड कॉज का कारण बनता है, यानी कि वहीं से वो ग्रहण करता है और उन चीज़ों को सीखता है। अब जाकर के जब दोनों ही चीज़ें, एक आनुवांशिक चीज़ें और एक जो आनुवांशिक अर्जन है और दूसरा एक्वायर्ड माने जो हम भौतिक रूप से अर्जित करते हैं वो अर्जन है, यानी स्व अर्जित करते हैं, दोनों के जब संलयन से संयुक्त रूप में जो एक रिजल्ट, एक प्रोडक्ट बन के आता है, वो हमारा प्रोडक्ट ही हमारी पर्सनालिटी है। और उसके आधार पे अब आगे के क्रम में, चूंकि कहते हैं ना कि मनोरोगी देह रोगी, मनो आरोग्यम देहारोग्यम, यानी कहीं न कहीं मन की विकृति, मन का रोग। अब वह मन के रोग में 3 मूल प्रारूप हैं जो होम्योपैथिक चिकित्सा विधा में हम लेके चलते हैं। कहते हैं कि फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज, तो जो फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज है उसमें सोरिक, सिफिलिटिक और साइकोटिक। तो सोरिक कॉज जो है वो क्षणिक कॉज रहता है, बहुत एग्जिस्टिंग नहीं करता, शॉर्ट टेम्परनेस रहती है। वहीं पे जो सिफिलिटिक कॉज होता है वो वायलेंट होता है, हिंसक होता है, वो कहीं न कहीं हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। और खास करके तब जब सिफिलिटिक इन्फेक्शंस, सिफिलिटिक मियाज्म को हम सप्रेस कर देते हैं, तो उसमें वह और ही विकृत और विध्वंसक रूप ले लेता है। ऐसे लोगों की जो प्रकृति होती है वह हिंसात्मक प्रकृति होती है, जान देने और जान लेने दोनों ही की प्रकृति आती है। ऐसे लोग बहुत ही हार्डकोर रिलीजियस हो जाते हैं, और हार्डकोर रिलीजियस होना भी एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि धार्मिक होना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए। और सिफिलिटिक मियाज्म इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तीसरा जो कॉज है वो साइकोटिक कॉज, वो भ्रष्ट बुद्धि बना देता है, दुर्बुद्धि जिसको हम कहते हैं। वह स्वयं तो अटैक नहीं करता, लेकिन ट्रेनर बन जाता है और आतंक को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसे कोई भी चीज़ डैमेज करने में आनंद फील होता है, उसे गंदे काम करने में, झगड़ा लगाने में, प्रपंच कराने में,
आपस में लोगों को लड़ाने में, समाज को बांटने में, विध्वंसक प्रकृति बनाने में वह बहुत बड़ा रोल अदा करता है और उसको उसमें आनंद आता है। तो ये सारी बातें और सबके मूल में बैठी हुई ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि हमें अब वो समय आ गया है कि हम अपनी मूल जड़ों, जो सनातन परंपरा है, सनातन जड़ है, उधर जाना चाहिए। हम कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं और बहुत कुछ अच्छा होना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक प्रारूप में पाने के लिए आप उसके मूल में जाना पड़ता है, यानी जड़ में काम करना होता है। तो जड़ में काम करना होगा और बहुत ध्यान देना होगा। और ख़ास करके मेरे समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अपने घरों में जो नए कपल्स हैं, जो एक नई दुनिया का सृजन करने जा रहे हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दें। खास करके जो डोमेस्टिक स्ट्रेस आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, प्रताड़ना देना और अपने मन माफिक न पाने पे तमाम प्रकार के उलाहना देना, मानसिक पीड़ा देना, ये नहीं करना चाहिए। बल्कि घर में एक सौम्यता, शांति का वातावरण बनाना चाहिए। यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान कराने चाहिए और उसे भी धर्मपरायण और धर्म प्रवृत्त बनाना चाहिए। क्योंकि जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे विचार, जैसी जैसी भावनाएं, जैसे जैसे उसकी अभिव्यक्ति होती है, उस सभी प्रकार का एक बहुत विशेष प्रभाव आने वाले शिशु पे पड़ता है और वो वहीं से जेनेटिकली वो कैरी करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। और ख़ासकर लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे सनातन परंपरा जो है, वह धर्म एक विज्ञान सम्मत परंपरा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आजकल जो कहीं न कहीं वायोलेशन है, आतंकवाद है, उसमें ब्लड रिलेटिव मैरिज, स्वगोत्रीय विवाह और क्रॉस ब्रीडिंग, ये तीनों ही बहुत बड़े सहायक की भूमिका में आ रहे हैं। तो वैसे में हम विशेष आग्रह करेंगे कि आप लोग स्वगोत्री विवाह से बचें, वर्ण संकर संतानता से बचें और इंसेस्ट्रल यानी ब्लड रिलेटिव यानी कि खून के रिश्तों में भाई बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, ममेरी बहन, भाई बहनों के रिश्तों से बचें। क्योंकि ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक जेनेटिक हाइब्रिड इफेक्ट देते हैं और उससे उत्पन्न संतान नहीं शैतान पैदा होता है और वो कहीं न कहीं आगे चल करके, चाहे वो ह्यूमन क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, सोशल क्राइसिस हो, डोमेस्टिक क्राइसिस हो, वह पैदा करता ही करता है और उसकी वजह मानवता के लिए एक अभिशाप बन के आती है। तो मानवता के इस महायज्ञ में आप अपनी आहुति दें और मानवता के मार्ग पर चलें। सत्य सनातन की बताई हुई ये तमाम सारे जो गूढ़ रहस्य हैं, इन रहस्यों पे पुनर्अध्ययन करें
और इनको आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का ये मेरा पॉडकास्ट समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार। जतो धर्मः ततो जयते।